Good morning, students. Our next chapter, that is fiber to fabric. Fiber means रेशा या धागा और फैब्रिक मीन्स कपड़ा। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि किसी भी धागे या रेशे से हम लोग कपड़े कैसे बनाते हैं। ओके। पहेली एंड बूजो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन ए साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। अपने स्कूल में फर्स्ट साइंस क्विज कंपटीशन में इन दोनों ने फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया था। दे वेर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड यूज द प्राइज मनी टू बाई क्लॉथ फॉर देयर पेरेंट। और उन्होंने यह डिसाइड किया कि इस प्राइज मनी से वह अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदेंगे। ओके। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. जब उन्होंने देखा मतलब कपड़ों के बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे वैरायटी को देखा तो वे कंफ्यूज हो गए। द शॉपकीपर एक्सप्लेन द सम क्लॉथ्स और फैब्रिक्स वेयर कॉटन एंड सम वेयर सिंथेटिक। द शॉपकीपर एक्सप्लेन, दुकानदार ने उन्हें बताया कि कुछ कपड़े कॉटन के बने हैं और कुछ कपड़े सिंथेटिक के। He also had woolen muffler and shawl. They wear many silk sarees as well. और उन्होंने एक वुलन मफलर भी देखा, वुलन मफलर और शॉल भी देखा। They wear many silk sarees as well. और वहाँ पे बहुत सारे सिल्क साड़ी भी थे। पहेली एंड बूजो फील्ड वेरी एक्साइटेड। पहेली और बूजो दोनों बहुत एक्साइटेड हुए, एक्साइटेड फील किए। दे टच एंड फील द डिफरेंट फैब्रिक्स। वे सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कपड़े थे, विभिन्न प्रकार के कपड़ों को टच किया, ओके, और महसूस किया। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहेली एंड बूजो बिगेन टू वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग। अपने आसपास में जितने भी वेरियस टाइप्स के कपड़े थे उन्होंने वह नोटिस किया। दे फाउंड दैट द बेड शीट, ब्लैंकेट्स, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ, टॉवेल्स एंड डस्टर वेयर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। और उन्होंने यह नोटिस किया कि उनके आसपास में जो भी बेडशीट थे, ब्लैंकेट्स थे, कर्टन्स थे, टेबल क्लॉथ्स, टॉवेल, डस्टर, वे सब डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक के बने हुए थे। इवन देयर स्कूल बैग एंड गनी बैग वेयर मेड फ्रॉम सम काइंड्स ऑफ फैब्रिक। यहाँ तक कि उनके स्कूल बैग और गनी बैग्स भी विभिन्न प्रकार के फैब्रिक से बने हुए थे। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक। और वह उन्होंने यह आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया कि यह कॉटन है या वूल है या सिल्क है या सिंथेटिक है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। क्या आप भी कुछ फैब्रिक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 3.1 वेराइटी इन फैब्रिक्स। विजिट ए नियर बाई टेलरिंग शॉप। अपने अगल बगल के टेलर शॉप पर विजिट करना है। कलेक्ट कटिंग फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। और कटिंग फैब्रिक्स को कलेक्ट करना है जो स्टिचिंग के बाद बच जाता है। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। प्रत्येक टुकड़े को छूना है और फील करना है। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक फाइबर आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। और सभी कपड़ों को यह छू के यह फील करना है या देखना है कि वह सिल्क है कि फैब्रिक है या कॉटन है। और यह पहचानने के लिए आप टेलर से मदद ले सकते हैं। डू यू वंडर व्हाट द डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ। और क्या आप जानते हैं कि यह डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक किसके बने हुए हैं, किससे बने हुए हैं। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक, जब आप किसी फैब्रिक पर देखेंगे, इट सीम्स ए कंटिन्यूअस पीस, तो वो आपको एक लगातार टुकड़ा मालूम पड़ता है, मीन्स कंटिन्यूअस पीस मालूम पड़ता है। नाउ लुक एट ट्रीज क्लोजली। और जब आप उस लगातार टुकड़े या कंटिन्यूअस पीस को गौर से देखेंगे, व्हाट डू यू नोटिस, तो आप क्या नोटिस करते हैं। एक्टिविटी 2, सेलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक्स यू लेवल्ड इन एक्टिविटी 1। कोई भी एक कपड़ा सेलेक्ट करना है जो आप एक्टिविटी 1 में जो आप लेवल किए थे। नाउ ट्राई टू फाइंड लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एड्स एंड पुल इट आउट। और उसमें से कोई एक धागा निकालने का कोशिश करना है, ओके, उसके किनारे से। इफ़ नो लूज यार्न आर विजिबल, अगर आपको कोई धागा दिखाई नहीं दे रहा है, यू कैन जेंटली पुल वन आउट विथ ए पिन और ए नीडल। तो आप किसी पिन की मदद से
या फिर सुई की मदद से निकाल सकते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ओके, वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। तो हम लोग पाते हैं कि कोई भी कपड़ा किससे बना होता है, धागों को एक साथ अरेंज करके बना होता है। तो वाट आर दिस यार्न मेड अप ऑफ। तो जब कपड़ा अगर धागे से बना होता है तो फिर यह धागा किससे बना होता है, तो हम उसके बारे में अब जानेंगे। 3.2 फाइबर एक्टिविटी 3 में हम लोग जानेंगे टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। किसी कपड़े से एक धागे के टुकड़े को निकाल लें। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, और इस धागे को टेबल पर रख दें। नाउ प्लेस द वन एंड ऑफ यार्न विथ योर थंब, और उस धागे के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाएं। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ यार्न अलोंग इट्स लेंथ विथ योर नेल्स एज शोन इन फिगर 3.4, और दूसरे सिरे को अपने नेल्स से स्क्रैच करना है। स्क्रैच करें जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। डू यू फाइंड दैट, तो आप पाएंगे कि जिस सिरे को हमने स्क्रैच किया था, द यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रेट। तो इस स्क्रैच करने के बाद जो धागा है वो पतले पतले तंतुओं में विभक्त हो जाएगा। स्प्लिट मीन्स बिखर जाना, यानी बिखर जाएगा। ओके, जैसा कि आपको फिगर 3.5 में दिखाया गया कि कैसे धागे स्प्लिट हो रहे हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड ए नीडल। और ऐसा ही सिचुएशन आपने तब ऑब्जर्व किया होगा जब आप कभी कभी सुई में धागा लगाने की कोशिश करते हैं। ओके, दिस मेक इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। जो यह प्रॉब्लम क्रिएट करता है धागे को सुई में पास करने के लिए, नीडल में पास करने के लिए। मैनी अ टाइम द एंड ऑफ थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू ए फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड्स, धागे का जो सिरा होता है वह कभी कभी बहुत सारे पतले पतले रेशों में विभक्त हो जाता है। द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड्स, और यह जो धागे आप देख रहे हैं, डेट वी सी, जो हम लोग देख रहे हैं, आर मेड अप ऑफ स्टील थिनर स्ट्रैंड्स। यह भी पतले पतले रेशों से बने होते हैं जिसे हम फाइबर कहते हैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स, कपड़े धागों के बने होते हैं, और धागे आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स, और धागे भी रेशों से बने होते हैं। वेयर डू दिस फाइबर कम फ्रॉम। अब बात यह है कि फाइबर्स कहाँ से आया। द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। कुछ कपड़े के फाइबर्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल, यह सब हम लोग प्लांट और एनिमल से प्राप्त करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। ओके, कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। कॉटन और जूट यह उन फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं जो हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं। एंड वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल, और वूल और सिल्क हम लोग एनिमल से प्राप्त करते हैं। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप ऑफ गॉट। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गॉट। वूल हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं। वूल हम लोग शीप और गॉट के बाल को काटकर प्राप्त करते हैं। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल, और यह हम लोग रैबिट, याक या फिर कैमल के बालों को काटकर भी प्राप्त करते हैं। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म, और सिल्क फाइबर सिल्क वर्म के कोकून से प्राप्त किया जाता है। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर्स वेयर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। हजारों सालों से कपड़े बनाने के लिए सिर्फ हम लोग नेचुरल फाइबर्स का ही यूज करते थे। ओके, इन द लास्ट ऑफ 100 ईयर और सो, और इधर 100 वर्षों से 100 वर्षों से हम लोग फाइबर आर आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल। फाइबर्स हम लोग केमिकल्स के द्वारा बनाते हैं। ओके, विच आर नॉट सब्सटेंस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक। वह सब्सटेंस जो प्लांट और एनिमल के द्वारा नहीं बनाया जाता है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। जो फाइबर्स से केमिकल सब्सटेंस से तैयार की जाते हैं उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। ओके, 3.3 सम प्लांट्स फाइबर कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स। क्या आपने कभी दिए जलाने वाली बाती को बनाया है।
व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विक्स? हाथी बनाने के लिए आप लोग किस चीज़ का यूज करते हैं? वी नो कॉटन का यूज करते हैं। दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्विल्ट्स और पिलो। और इस कॉटन वूल का यूज हम लोग रजाई भरने में, तकिया भरने में, गद्दा भरने में करते हैं। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एज इट्स एज। कुछ कॉटन वूल ले लें और इसके किनारे को गौर से देखें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। ओके, छोटे और पतले धागे जो आपको दिखाई देंगे वह क्या है? मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स, वही कॉटन फाइबर्स के बने होते हैं। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? अब ये बात है कि कॉटन वूल कहाँ से आया। इट इज़ ग्रोन इन फील्ड, यह खेतों में उगता है। कॉटन प्लांट्स यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कॉटन प्लांट्स का खेती उस जगह पर ज़्यादातर होता है जहाँ पर ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट हो, काली मिट्टी और गर्म जलवायु हो। ओके, कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? क्या आप कुछ स्टेट्स के नाम बता सकते हैं जहाँ पर कॉटन का खेती होता है? गुजरात में काली मिट्टी और गर्म जलवायु है और वहाँ पर कॉटन की खेती की जाती है। ओके, द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट्स का जो फ्रूट होता है जिसे हम कॉटन बॉल्स कहते हैं, आर अबाउट साइज ऑफ ए लेमन, उसका साइज एक लेमन के आकार का होता है। आफ्टर मैच्योरिंग, पकने के बाद बॉल ब्रस्ट होते हैं, फूट पड़ते हैं और कॉटन फाइबर और सीड्स हमें दिखाई दे पड़ते हैं। ओके, हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? क्या आपने कभी ऐसा कॉटन का फील्ड देखा है, कॉटन का खेत देखा है जो कॉटन निकालने के लिए रेडी हो? इट लुक्स लाइक अ फील्ड, यह देखने में एक ऐसा फील्ड लगता है जैसे कवर्ड विथ स्नो, जो स्नो से कवर्ड किया हो। फ्रॉम दिस बॉल्स, इन कॉटन बॉल्स यानी कॉटन फ्रूट से, कॉटन आर यूजुअली पिक्ड बाई हैंड, कॉटन ज़्यादातर हाथों से निकाले जाते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाई कॉम्बिंग। क्योंकि फाइबर और सीड एक साथ कंबाइंड रहते हैं इसलिए फाइबर को कॉम्बिंग करके भी सीड से अलग किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन, और इस प्रक्रिया को हम लोग गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं। गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड। फिगर 3.7 में आप लोग देख रहे हैं कि गिनिंग हैंड के द्वारा किया जा रहा है, कॉटन और सीड्स को अलग करके। ओके, एंड दिस डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग, और आज के दिनों में गिनिंग का काम जो है सो मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। ओके, हमारा अगला नेचुरल फाइबर है जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जूट फाइबर हम लोगों को जूट प्लांट के स्टेम से प्राप्त होता है। ये नीचे हमारा जूट प्लांट है, इसके स्टेम से हम लोगों को जूट फाइबर प्राप्त होता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और यह बरसात के सीजन में उगाया जाता है, इसका खेती किया जाता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। हमारे देश में जूट का उत्पादन ज़्यादातर वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में किया जाता है। ओके, द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। जूट प्लांट तब काट लिए जाते हैं जब वह फूल देने के स्टेज में होते हैं, फ्लावरिंग स्टेज में होते हैं। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज। काटे हुए जूट प्लांट को पानी में डुबोकर कुछ दिन के लिए रख दिया जाता है। द स्टेम रॉट, और पानी में डुबोने के बाद वह स्टेम सड़ने लगता है। एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, और उसके रेशे को हाथों के द्वारा निकाल दिया जाता है।